नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र, एस्ट्रो वास्तु गुरु, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आने वाला जो नया वर्ष है 2021 का, ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, बाद में कुछ उपाय भी बताऊंगा क्या करने से इनके भाग्य में उन्नति होने वाली है, कैसे इनको लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन के बाद आप देखेंगे वहां पर एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसको आप जरूर दबाइएगा, तभी आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये कंप्लीट होता है, ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं ये आपको आगे के जितने भी हैं वो मिलते रहें। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों का जीवन 2021 के अंदर ये कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शनि की ढैया है और राहु अष्टम है गोचर के अंदर, तो कहीं ना कहीं वात रोग, वायु से संबंधित रोग ये इनको परेशान करेंगे। ऐसे लोग जिनको हड्डियों की भी समस्या है उनको भी अपना ध्यान रखना है। ठंड से बचने की कोशिश करें, धूप में बैठें और जो भी उपचार इसके लिए हो सकते हैं यथासंभव करने चाहिए। इसलिए हड्डियों का ध्यान रखें। वर्ष का जो पहला महीना है उसमें भी जो है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके चलना है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, वायु से संबंधित और हड्डी से संबंधित रोग ये परेशान कर सकते हैं। हड्डियों में विशेष रूप से वो लोग जिनको गठिया का रोग है, हाथ पैर कांपते हैं, कोई भी बर्तन उठाना है, कप उठाना है, ग्लास उठाना है, उठाने में बड़ी समस्या होती है, हाथ पैर कांपते हैं, पकड़ ढीली है, तो ये लक्षण गठिया रोग के हैं। तो उनको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान ये रखना है। गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखना है, कहीं कोई चोट वगैरह न लगवा लें। सावधानी बरतें, नहीं तो परेशानी ये आ सकती है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित होने के भी चांसेस हैं। देर से उठना, दोपहर का नाश्ता बहुत देर से करना, भोजन रात को बहुत देर से करना, रात्रि का भोजन बहुत लेट कर देना और देर से सोना, ये जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी पैदा करेगी और स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। मई और जून का भी जो महीना है उसमें भी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधानियां बरतनी है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब मैं बात करता हूं तुला राशि वालों के लिए कि इनका आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपके अनावश्यक खर्चे, नॉन बजटेड एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो आपने सोचे नहीं थे, आलतू फालतू खर्चे, आवश्यकता नहीं होगी फिर भी खर्च करेंगे, तो इस तरह के खर्चे जो हैं ये आपके बढ़ सकते हैं। राहु अष्टम में गोचर में, तो इसका लाभ थोड़ा सा ये होगा कि आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन साथ साथ आकस्मिक हानि की भी चांसेस हैं। दोनों चीजें बनती हैं। आकस्मिक धन प्राप्त हुआ और पता चला कि वही धन कहीं ना कहीं हमारा किसी और रास्ते से ये निकल गया, तो हानि होने की संभावनाएं भी जो है ये बन सकती है। तुला राशि वाले अगर कोई नया घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, नई गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वर्ष उनके लिए बड़ा शुभ है, खरीद सकते हैं। ग्रह गोचर उनकी पूरी सहायता करेंगे। मार्च से जून तक का जो समय है, गुरु की दृष्टि है जो आय स्थान में है, तो कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई निवेश करेंगे, तो उससे भी उनको लाभ ये प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, जमीन को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, तो उससे ज्यादा आशान्वित ना हो कि बहुत लाभ हमें होगा, ऐसा नहीं है। तुला राशि वाले इस वर्ष आभूषण, ज्वेलरी और कपड़े, ये दोनों चीजें खरीद सकते हैं, इनके लिए समय अच्छा है। सितंबर में जो शनि की ढैया है उसके कारण से किसी वजह से आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से कोई भी पैसे का लेन देन है वो करना है। अगर आप कोई साझेदारी में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा ध्यान से चलिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। जुलाई और अगस्त का जो महीना है, अपने ऑफिस के अंदर आपने बहस से बचना आएगा।
इसलिए जुलाई से जो अगस्त का महीना है उसमें आपने बहस से बचना है। ऑफिस के अंदर किसी से भी आपने उलझना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चों को भी कंट्रोल करने का प्रयास करना है। अगर आप प्राइवेट जॉब के अंदर हैं तो वहां आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी आय बढ़ने के चांसेस हैं, ये आपके लिए शुभ संकेत है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके ऊपर काम का लोड ये काफी बड़ा रहेगा, तो थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें। अब मैं बात करता हूं परिवार की। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, सामाजिक जीवन आपका कैसे रहने वाला है। केतु जो है वो दूसरे भाव में है, तो इसका क्या होगा, वाणी दूषित हो सकती है। गाली गलौज से बचे, बहुत ज्यादा एडजेक्टिव लगा करके बात ना करें, इसलिए वाणी में मधुरता और ऐसे शब्द जो अमर्यादित हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, इससे बचने की कोशिश करनी है। नहीं तो इस वाणी से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं और इससे आपका जीवन भी प्रभावित होने वाला है। चतुर्थ भाव में शनि और गुरु की जो युति है उसके कारण से घर में शांति का वातावरण रहेगा, यह भी एक शुभ संकेत है। आप समाज में बुद्धिमान के रूप में, इंटेलिजेंट के रूप में आपको जाना जाता है, तो आपकी छवि के अंदर ये बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कानूनी वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, लीगल ऑब्स्टिकल्स, किसी से उलझे ना, किसी को परेशान ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको लीगल प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के ये चिंता आपकी होगी और खर्चे आपके बढ़ेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जुलाई से सितंबर तक का जो समय है संतान सुख, अगर परिवार में संतान नहीं हो रही थी तो इन महीनों के अंदर संतान से सुख प्राप्त होगा। नए परिवार के सदस्य के आने की भी चांसेस जो हैं ये बनते हैं। तुला राशि वाले लोग अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता जो है ये बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा आपके गृहस्थ जीवन की, पति पत्नी के संबंध कैसे रहने वाले हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व हैं तो आपका जीवन कैसा रहने वाला है। जो विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन के अंदर प्रेम ये रहने वाला है, तो शुभ संकेत है। जो अविवाहित हैं, जिनके विवाह नहीं हुए हैं और जिनके रिश्ते अभी तक नहीं आ रहे थे, उनके रिश्ते भी आएंगे और विवाह के चांसेस भी काफी स्ट्रांग हैं, विवाह होने के पूरे चांसेस हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी फैमिली लाइफ के अंदर कोई डिस्प्यूट है, आपस में कोई तकरार है, तो प्रयास करेंगे कोई तीसरा व्यक्ति इसमें ना इन्वॉल्व हो जाए, नहीं तो आपके संबंधों में और ज्यादा तकरार और ज्यादा दरार बढ़ सकती है। अच्छा है कि दोनों मिलकर के ही उस झगड़े को निपटा लें। जो प्रेम विवाह हैं, ऐसे तुला राशि वाले लोग जो प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, कोई समस्या आ रही थी, तो अब घर वाले मान जाएंगे और उसमें भी इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तो प्रेम विवाह की जो अनुमति है परिवार के बड़े लोग ये दे सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर को उपहार, को गिफ्ट भी दे सकते हैं, अगर आपको सोच रहे हैं तो ऐसा बड़ा अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, कोई इसमें ज्यादा ऐसा उतार चढ़ाव वाला मामला नहीं है। परिवार में कोई अविवाहित है और उसके विवाह की सोच रहे हैं, तो आने वाले अप्रैल में उसके विवाह के योग काफी प्रबल हो जाएंगे। तुला राशि के लोग इलीगल रिलेशनशिप, जो वैध संबंध हैं उनसे दूर रहें, नहीं तो परेशानी होगी और मान सम्मान के अंदर कमी आ जाएगी। अपनी भावनाओं को, अपनी इंस्पिरेशंस को ये शुद्ध रखना है, उसमें किसी भी प्रकार का दूषित भाव ये नहीं लेकर के आना है, ऐसा ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा विद्यार्थियों की, उनका जीवन कैसा रहेगा। ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च कार्यों के अंदर शोध के कार्य कर रहे हैं, शोध संबंधी कार्य है, रिसर्च करते हैं, उनके लिए समय बड़ा उत्तम है, अच्छा लाभ मिलेगा। वर्ष का जो पूर्वार्ध है, जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना है, वो शिक्षा के लिए थोड़ा अनुकूल नहीं है, काफी मेहनत करनी होगी। अगर आप फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, विदेश से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भी समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है, आप जा सकते हैं। कोई बड़ा कर्जा लेना चाह रहे हैं आप एजुकेशन के लिए भी, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा ताकि परेशानी ना हो। और आप जो है कोई अगर हायर एजुकेशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता ये मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष मिला जुला रहेगा, मिश्रित फल रहेंगे।
कुछ समय उनका उतार चढ़ाव वाला भी होगा। स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखें, आर्थिक विषयों में भी थोड़ा ध्यान रखना है, परिवार के अंदर भी अच्छे तरीके से उनको मिलकर के चलना है, ऐसा मेरा उनको कहना है। अब मैं बताऊंगा कि तुला राशि वालों को क्या करना है। रोज प्रतिदिन एक माला श्री महामृत्युंजय मंत्र की, इस मंत्र का हम लोग जाप करें। ये मंत्र वास्तव में बड़ा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है और तुरंत रिजल्ट देने वाला है, बड़े चमत्कारी के उपाय है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो रोज एक माला श्री महामृत्युंजय मंत्र की ये करनी है। शनिवार को नारियल जो है वो किसी चलते हुए पानी के अंदर, बहते हुए जल के अंदर ये प्रवाहित करना है। हर शनिवार को नारियल चलते हुए पानी में प्रवाहित करें। ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला नववर्ष आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर के आए, परिवार के अंदर सभी समृद्ध हों, सभी स्वस्थ हों, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।